हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मनोविज्ञान की वीडियो लेक्चर में फिर से स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 5 स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमने इंटेलिजेंस की परिभाषा या बुद्धि की परिभाषा का अध्ययन किया था। आज हम बुद्धि के स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं या नेचर ऑफ इंटेलिजेंस को आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जो परिभाषाएं हमने बुद्धि की पढ़ी थी, उन्हीं के आधार पर बुद्धि के क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या स्वरूप है, इसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक बार फिर से बुद्धि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पर प्रकाश डालेंगे। विद्यार्थियों, साधारण भाषा में हमने समझा कि जो तेजी से सीख सकता है, समझ सकता है, जो अच्छा स्मरण रखता है, जिसमें तार्किक चिंतन या लॉजिकल रीजनिंग अधिक होती है, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग रूप में परिभाषित किया और उन्होंने ये बताया कि बुद्धि एक समुच्चय है, एक एग्रीगेट कैपेसिटी है किसी भी व्यक्ति की, जिससे कि वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। तो बुद्धि क्या हो गई? इंडिविजुअल की वह कैपेसिटी है, वह क्षमता है जिससे कि वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, एक्ट पर्पसफुली, फिर लॉजिकल थिंकिंग करता है, थिंक रेशनली, और डील करता है इफ़ेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट के साथ। ये सारी की सारी विशेषताएं जिस व्यक्ति में होती है, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञानार्जन की क्षमता है और वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो विद्यार्थियों, इन्हीं परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें बुद्धि के स्वरूप के बारे में कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहली जो विशेषता है बुद्धि की, वह यह है कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का एक संपूर्ण योग या समुच्चय होता है। इंटेलिजेंस जो है वह बहुत सारी क्षमताओं का, कैपेसिटीज़ का एक एग्रीगेट या समुच्चय का एक योग है, एक सम है। इस विशेषता से हमें यह पता चलता है कि बुद्धि विभिन्न तरह की मानसिक क्षमताओं का एक योग होता है, जिस पर हमारी मानसिक प्रक्रियाएं निर्भर करती है। इसलिए बुद्धि प्रत्यक्षण, संवेदन, स्मरण आदि के एक समान मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है बुद्धि व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने में मदद करती है। विद्यार्थियों, जो भी आप कार्य करते हैं वह उद्देश्यपूर्ण होता है या उसका कोई एक एम होता है। तो जब आप उस उद्देश्यपूर्ण या जो आपका एम है उसके लिए यदि आप क्रियाएं करते हैं तो हम व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं। अधिक बुद्धि के व्यक्ति जो है वह क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण अधिक करते हैं और उनमें रैंडम कम होता है। उनका एक सेट जो है, पैटर्न होता है, जिसके अकॉर्डिंग वह अपने एम को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने व्यवहार या कार्य को एक निश्चित गोल या उद्देश्य से जोड़कर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो बुद्धि की स्वरूप की विशेषता है वह यह है कि बुद्धि के सहारे विवेकशील चिंतन होता है। बुद्धि एक ऐसी विशेषता है विद्यार्थियों, जो कि व्यक्ति को विवेकशील चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है, जिसमें बुद्धि तीव्र होती है, उसका चिंतन अधिक विवेकशील होता है और वह तर्क संगत ढंग से लॉजिक के साथ किसी समस्या का समाधान पर चिंतन करता है। वह जब भी किसी समस्या के लिए समाधान या सॉल्यूशन ढूंढेगा तो उसकी जो थिंकिंग होगी वह लॉजिकल होगी। नेक्स्ट है बुद्धि व्यक्ति को प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने में मदद करता है।
विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में समायोजन करना पड़ता है। अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में उत्तम ढंग से समायोजन करता है। जिस भी तरीके की परिस्थितियाँ आएगी उसमें वह जो बेस्ट एडजस्टमेंट का प्रोसेस होगा उसका वह प्रयोग करेगा। उसके समायोजन को देखकर अन्य लोग जो होते हैं वह काफ़ी प्रभावित भी होते हैं और इसी से उसकी बुद्धि का परिचय मिलता है। तो विद्यार्थियों, यह जो विशेषताएं हैं वह बुद्धि के स्वरूप के बारे में बताती है और इन्हीं के आधार पर कुछ और नए महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है जो बुद्धि के स्वरूप को और एलोबरेट करते हैं या उसे और ठीक ढंग से समझने में हमें मदद करते हैं। और वे जो विशेषताएं हैं वह निम्न प्रकार हैं। बुद्धि सभी प्राणियों में एक समान नहीं होती। विद्यार्थियों, इंटेलिजेंस जो है वह सभी व्यक्तियों में या प्राणियों में एक समान नहीं होती है। एक ही प्रजाति के या एक ही ग्रुप के भी कुछ व्यक्तियों में बुद्धि अधिक होती है तो कुछ में कम होती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है बुद्धि का विकास शारीरिक विकास के साथ एक खास उम्र तक साथ साथ चलता है। जो बुद्धि का विकास होता है विद्यार्थियों, वह जो बॉडी का ग्रोथ होता है उसके साथ साथ चलता है, परंतु एक खास उम्र तक, जैसे लगभग 18 से 19 साल की उम्र तक शारीरिक विकास तथा बुद्धि का विकास साथ साथ होता है और उसके बाद व्यक्ति का शारीरिक विकास तो होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा, परंतु बुद्धि का विकास नहीं होता है। बुद्धि के निर्माण में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो कारक हैं उनके बारे में विश्लेषण किया है। तो स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक होते हैं, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं और गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि के 150 कारक होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने बुद्धि के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।